Hello everyone, welcome back to Vietnam with Sam, and we are right now in front of the Independence Palace, also called Reunification Palace because when the Viet Cong was held by the North Vietnam, the People's Republic of Vietnam took it over on 24th April of 1975 and united both the Vietnams that were divided in 1955. So this palace also marks that history, and as we can see this, North Vietnam और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की सेना के ये वो दो टैंक जिन्होंने ये गेट तोड़ के ये गेट तोड़ के यहाँ पर घुसे थे और फ्रांस के 1955 में हारने के बाद यूएस का भी डिफीट इसी के साथ कंप्लीट हुआ था वियतनाम में. दिस पैलेस हैज अ वेरी शॉर्ट हिस्ट्री. इट वाज कंस्ट्रक्टेड लेट. इस जगह पे पहले एक नरोदम पैलेस होता था एंड नरोदम पैलेस वाज बिल्ट बाय द फ्रेंच टू मार्क देयर कंट्रोल ऑफ फर्स्ट कोचिन चाइना एंड देन ऑल ऑफ इंडो चाइना. मोस्ट ऑफ द इंडो चाइना वाज फ्रेंच कॉलोनियल टेरिटोरी इंक्लूडिंग दिस प्लेस, लाओस, कंबोडिया. उन्होंने अपने वायसराय के अपने गवर्नर जनरल के लिए मतलब ये एक महल यहाँ पे बनवाया था जिसको नरोदम पैलेस बोलते हैं. 1955 में उनकी डिफिटिव दियन बियन फू में उनकी डेफिनेटिव हार के बाद जब उन्होंने नॉर्थ वियतनाम छोड़ा और साउथ वियतनाम को टेक्निकली आज़ाद किया, दियम बिम जो तत्कालीन वहाँ का राजा थे यहाँ के बाओ दाई, उनको रेफरेंडम में हरा के जब वो यहाँ का प्रेसिडेंट बना तो उसने नरोदम पैलेस में रहना शुरू किया. लेकिन धीरे धीरे मीन्स लाइक देयर वाज अ पॉपुलर डिसकंटेंट अगेंस्ट हिम, अ ह्यूज पॉपुलर डिसकंटेंट, and most of the South Vietnamese people wanted to merge with the North Vietnam, which was free, which was independent, which was being led by Ho Chi Minh, the visionary. So there was a huge resentment, and in 1962 that was reflected in rebellion by two pilots of the South Vietnamese army who, when ordered to go and bomb Viet Congs, a Viet Cong base in Mekong Delta, rebelled, turned around, came and bombed the then Narodam Palace, जिसमें उसका एक हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया. और उसके बाद दियम बिन ने फिर ये इंडिपेंडेंस पैलेस बनवाया और इसका नाम उन्होंने पहले ही इंडिपेंडेंस पैलेस बदल दिया था 1955 में ही. वायसराय मैं बार बार ये गलती कर रहा हूँ, गवर्नर जनरल के घर की जगह इसको इंडिपेंडेंस पैलेस का नाम उन्होंने ही दिया था. पर हाँ मतलब और उसके बाद 1962 में पूरी तरह मतलब ये डिस्ट्रॉय हो गया जो नरोदम पैलेस था, और तब उन्होंने दोबारा इसको बनवाया एक वियतनामी आर्किटेक्ट से ही, और जो बिल्डिंग बनी वो यही है. एंड ही एंड हिज फैमिली रूल्ड साउथ वियतनाम फ्रॉम दिस बिल्डिंग इटसेल्फ, एंड इट रिमेन्ड इन हिज पोजीशन टिल हिज assassination along with his brother in I think 1963. उसके बाद दूसरा जो बना finally in 1975 30th April when North Vietnam led by Ho Chi Minh, named as People's Republic of Vietnam, took this building over, took all of South Vietnam over and reunified Vietnam. Since then this building is also known as रीयूनिफिकेशन पैलेस. तो नाउ बोथ द नेम इंडिपेंडेंस पैलेस अगर आप कभी सर्च करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा, रीयूनिफिकेशन पैलेस आप सर्च करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा. बहुत लोग बहुत बार बहुत कंफ्यूज होते हैं और दोनों को ढूंढते रहते हैं कि दोनों में से कौन क्या. ये जो नीचे की अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग काफ़ी one of the conference rooms in the first Independence Palace, later renamed as Reunification Palace by after takeover by the North Vietnamese, and I can show you now here. So this was the actual Narodam Palace, named after the king of Cambodia, Narodam Sihanouk. जब फ्रेंच कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपना मीन्स लाइक वी कैन एक्चुअली read that
It was designed by Vasily Anton Thurman. 1871 में कंप्लीट हुआ था ये, एंड 1962 में 27 फरवरी को बॉम्ब अटैक के बाद, एक हिस्सा पूरी तरह तबाह होने के बाद, प्रेसिडेंट ने मतलब फिर आदेश देके नया हिस्सा बनवाया, नया उसी जगह पे नया बनवाया था. दिस इज द नरोदम पैलेस, नॉन एग्जिस्टेंट, एंड नाउ इट इज लाइक दिस. इंडिपेंडेंस पैलेस इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ दिस. द सेम इंडिपेंडेंस पैलेस became reunification palace in 1975 when the North Vietnam won the war against the US and took this place. As I told you, this is one of the conference rooms where they used to make decisions and like have consultations and everything. Huge sprawling, yeah, that's State Banquet Hall. Sorry, it's not a conference room, but it's a banquet hall. This is how they used to dine, and these are the brave pilots who rebelled against the colonial government basically, and finally took over. Yeah, so the pilots were underground members of Communist Party of Vietnam, basically National Liberation Front, and had successfully infiltrated साउथ वियतनामीज एयरफोर्स. उन्होंने आदेश मिलने पे वियतकॉन्ग को बॉम्ब करना था, और उन्होंने वियतकॉन्ग की जगह इंडिपेंडेंस पैलेस को ही बॉम्ब कर दिया. Another room here. These wall hangings, paintings, whatever you call them, are here since then. और चाहे जो भी कहें, मुझे ये हंसिया हथौड़ा हमेशा बहुत सुंदर लगता है. अंकल हो वहाँ मुस्कुराते हुए. The only leader of the world to defeat two colonial powers.